दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मुकेश अहलावत और स्थानीय विधायक प्रकाश जारवाल ने देवली विधानसभा क्षेत्र में दक्षिणपुरी में जनसंपर्क अभियान के तहत दिल्ली वासियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक चिट्ठी लोगों को वितरित की। यह चिट्ठी दिल्ली के नागरिकों को भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल और अन्य पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के पीछे की सच्चाई बताने के लिए लिखी गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 29 अक्टूबर तक इस अभियान को जारी रखेंगे, जिसमें वो घर घर जाकर केजरीवाल का पत्र पहुंचाएंगे। केजरीवाल ने कहा है, मेरी गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के लोगों के मन में कई सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि उन सवालों के जवाब उन्हें मिलें। इस पत्र में उन मुद्दों का विस्तार से चर्चा की गई है जो दिल्ली वासियों को परेशान कर रही है। मुकेश अहलावत ने कहा, हम चाहते हैं कि लोगों को सही जानकारी मिले और वो किसी भी प्रकार की भ्रांतियों से दूर रहें। यह अभियान हमारे नेताओं के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। जनसंपर्क अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता के साथ संवाद स्थापित करना है और उनकी चिंताओं को सुनना है। यह अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता न केवल पत्र वितरित करेंगे बल्कि लोगों के सवाल का जवाब भी देने का भी प्रयास करेंगे। यह आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी को दर्शाती है। ऐसा मैं कम से कम 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चला हूँ। मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कोई पार्टी की बुराई कर रहा हो। सभी जिसके भी चेहरे देख रहा था सब खुश थे और किसी के भी कोई नेगेटिव चेहरा नहीं था। तो बस इससे ही पता चल जाता है कि माहौल केजरीवाल के प्रति है, केजरीवाल के फेवर में। जिस तरीके से चिट्ठी दे रहे थे, क्या लेडीज़ों से आप देखें काफ़ी दुकान में भी जाकर बात कर रहे थे? ऐसा क्या केजरीवाल जी ने अपनी चिट्ठी दी है कि हमको क्यों गिरफ्तार किया था, सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को, सत्येंद्र जैन जी को क्यों गिरफ्तार किया। उन्होंने कोई भ्रष्टाचार तो किया नहीं था। कोई आरोप लगे थे लेकिन कोई सबूत उनके पास है नहीं। तो अब सारे के सारे हमारे जितने सब बाहर आ गए हैं। तो अब चिट्ठी दी है, उस चिट्ठी का मैसेज ये है कि कुछ हम लोग बांटेंगे, बड़े जैसे जरवाल भाई जाएगा, कोई विधायक जाएगा, कोई मंत्री जाएंगे, घर घर देंगे तो हमारे साथ में हमारे कार्यकर्ता भी मोटिवेट होंगे, वो भी मंडल की टीम सारी की सारी लगेगी। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया काफ़ी रोड शो किए, चिट्ठी पहुँचा है, अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या माना जाए 2025 की जोरों शोरों से तैयारियाँ हैं? ऐसा अभी तो ये वाला जो चुनाव होगा इसकी तैयारी पूरी है 2025 की चुनाव की, तो इसी की तैयारी चल रही है अभी हमारी। और समय अब फरवरी में चुनाव है तो समय तो थोड़ा सा ही रह गया है। तो हमें अपनी सरकार ने जो काम किए, विधायक ने जो काम किए वो बताएंगे। फिर उसके बाद दिल्ली सरकार ने जो काम किए वो बताएंगे। कहाँ हमको दिक्कत आई वो बतानी भी बहुत ज़रूरी है। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बताएंगे सारे काम। बीजेपी कह रही है 2025 में बीजेपी की सरकार, क्या कहे? वो तो पिछली बार भी उन्होंने बोली थी, 2013 में भी बोली, तब उसके बाद भी 2020 में भी बोलते ही हैं हमेशा। लेकिन वो हमेशा पिछली बार तीन सीटें, उससे पिछली बार 3 सीटें मिली थी, अब क्या थोड़ी और मिली, अब क्या कम हो जाएगी उनकी, हमारी 2-3 फालतू ही होगी, हमको उम्मीद है ऐसा। पिछली बार 62 मिले थे, इस बार कितना? अब 65 से ऊपर। देखो, अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 साल जो दिल्ली की जनता के लिए काम किए, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, सीवर का हो, आपके CCTV कैमरे हो, बसें हो, महिलाओं का मुफ्त सफ़र हो, ये सारी योजनाएं जो 10 साल से चल रही थी, इसे भाजपा ने LG के माध्यम से रोकने की खूब कोशिश करी। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, हमारे मंत्रियों को जेल भेजा, हमारे विधायकों पे झूठे मुकदमे लगाए और सारे कामों को रोकने की कोशिश करी। मगर अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे अफसर रहे, तो उन्होंने जैसे ही जेल से आए उन्होंने सारे काम, चाहे वो सड़कें रिपेयर कराना शुरू कर दी हों, चाहे जगह जगह जो कूड़े की समस्या इन्होंने पैदा करी भाजपा वालों ने, वो ख़त्म करने की कोशिश अब शुरू हो गई है। तो वो सारा संदेशा उन्होंने अपनी एक चिट्ठी के माध्यम से दिल्ली के घर घर तक पहुंचाना है। आज मुकेश अहलावत जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, हमारे बीच में आने वाले हैं और यहाँ से हम पद यात्रा शुरू करेंगे और दक्षिणपुरी के 3 नंबर ब्लॉक, 6 नंबर ब्लॉक, 5 नंबर ब्लॉक से होते हुए
हम विराट सिनेमा पे ख़त्म करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है घर घर पहुँचाएंगे। यानी कि 2025 की जोरों शोरों से तैयारियां हैं। हाँ जी, हाँ। मगर देख रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट खूब एकदम पोस्टरबाजी भी हो रहा अब है। चुनाव है, चुनाव में तो पोस्टरबाजी होती है, तो चलता रहेगा। मगर मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, चौथी बार बनेगी और मुझे लगता है बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छी सीटों से बनेगी। दिल्ली की जनता में बड़ा सिंपैथी है कि भाई देखो, हमारे लिए केजरीवाल जी ने इतनी सुविधाएं दी और उन्हें झूठे मुकदमों में जेल डाल दिया। जब से केजरीवाल बाहर आए हैं तो रोड पर बहुत ध्यान जा रहा है, खास करके दिल्ली का भी काफ़ी रोड जो है गड्ढे से बन रहा है। मैंने आपको बताया ना कि एलजी के माध्यम से दिल्ली के सारे कामों को बंद करने की कोशिश की गई। दिल्ली जल बोर्ड का सारा पैसा रोक दिया गया, सारी सड़कें खुद ही रह गई। मगर जब अरविंद केजरीवाल जी ने बाहर आके कमान संभाली तो मुझे लगता है सारे देवली विधानसभा की सड़कें भी शुरू हो गई हैं और जो कार्य रह गए थे वो विधायक निधि से अब पूरे हो रहे हैं और अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई काम हमारा पेंडिंग रहेगा। हम इसे 2 महीने में ख़त्म करेंगे सर। मान के चले कि तीसरी बार अगर टिकट मिलता है तो भारी मतों से जीत के जाएंगे। हाँ, मैं तो 3 बार बन चुका हूँ विधायक, तो चौथी बार की बात करें तो यहाँ की जनता के ऊपर है। मैं लोगों के बीच में यही कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैंने काम किया है, मैंने 10 साल काम किया, तो ही मुझे वोट देना, तो तभी आप एक अच्छे उम्मीदवार को वोट देना ताकि आपके लिए आगे काम कर सकें। तो मैं अपने काम के आधार पर लोगों से वोट मांगूंगा।